आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक आइडियल डे यूपीएससी एस्पिरेंट का कैसा होना चाहिए। एक ऐसा डे नहीं जो मोटिवेशन के वीडियोस में या एक हाइपोथेटिकली क्रिएटेड डे हो जिसमें 12-12 घंटे 13-13 घंटे की गधा मजूरी हो। एक ऐसा डे जो एक डेडिकेटेड कमिटेड यूपीएससी एस्पिरेंट जो 2027 के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है उसका दिन कैसा होगा। आप सोच के देखो कि एक ऐसा दिन जिसमें जब आप सुबह उठते हो, आप उठने के बाद जब अपने टेबल पर रेडी होकर फाइनली पढ़ाई करने के लिए आते हो, आपके पास अगर सुबह 8 बजे एक वीडियो में आपको उस दिन क्या टारगेट अचीव करना है एक सब्जेक्ट का जो अगले 15 दिन में आपको करना है, अगर उसका एक वीडियो मिल जाए, अगर उस 8 बजे के वीडियो में आपको ये बता दिया जाए कि 15 दिन में जो ये सब्जेक्ट हम कवर करने जा रहे हैं उसमें 15 दिन के पीरियड में आज का टारगेट ये है, आपके दिन की शुरुआत एक डायरेक्शन से होगी। आप वॉन्डर नहीं करोगे, आप इधर उधर घूमोगे नहीं। आपको ये मालूम होगा कि मेरे पास प्रिपरेशन के लिए एक डायरेक्शन, एक दिशा है। आपको ये विजुअलाइज नहीं करना कि आज अब मैं उठ के क्या पढ़ूं, क्योंकि आपको ये पता है आज मुझे ये टारगेट अचीव करना है। आप 8 बजे उस टारगेट को अचीव करना शुरू करते हो और सोच के देखो कि 2 बजे आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आपको दिया जाता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि 6 घंटे हो गए, आपके इस टारगेट का क्या अचीवमेंट था। ये मैसेज 2 बजे इसलिए डाला गया क्योंकि दोपहर के टाइम तक अगर कुछ कारणों की वजह से आपने डिविएशन करी तो वो डिविएशन को करेक्ट करने के लिए आपके पास सेकेंड हाफ ऑफ द डे बचा है, क्योंकि आपको ये पता है कि रात को 11 बजे जब दिन ख़त्म हो जाएगा तब मेरे को इवैल्यूएट नहीं करना कि क्या मैं टारगेट अचीव कर पाया या नहीं। अगर मैंने मॉर्निंग का टारगेट 2 बजे तक अचीव नहीं किया तो शायद उसके बाद कर लूँ। और सोच के देखो कि रात को 8 बजे अगर आपके व्हाट्सएप पे दोबारा एक मैसेज आए कि पूरे दिन का जो टारगेट था उसका कितना परसेंटेज आपने अचीव किया, क्या वो टॉपिक जिसको आपको आज पढ़ना था, जिसके बारे में आपको सुबह बताया गया था, क्या उस टॉपिक के जो 6 या 7 पॉइंट्स हमें कवर करने थे क्या आपने किए या नहीं किए। एक आइडियल प्रिपरेशन में सिर्फ टारगेट ही नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन ही नहीं, उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। और जब आपकी प्रिपरेशन में ये अकाउंटेबिलिटी आती है, इस अकाउंटेबिलिटी और डायरेक्शन से आपको समझ आएगा कि प्रिपरेशन आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आप एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। ये सिस्टम अगर आपकी प्रिपरेशन में आ गया तो सोच के देखिए कि हर 15 दिन आप एक सब्जेक्ट कवर करेंगे और इस तरीके से अगले 6 से 7 महीने में अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स को जनरल स्टडीज़ के कवर किया तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंटली आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के बेसिस पे चलेगी, नॉट कि हैपहैज़र्ड कि पूरा साल सिर्फ चलती ही जा रही है। आपको ये एक सिस्टम, आपको ये एक अकाउंटेबिलिटी और ये एक डायरेक्शन देने के लिए मैं आपके साथ 15 दिन फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप इतने डेडिकेटेड हो कि 15 दिन मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एक जीएस के सब्जेक्ट को इस डेडिकेटेड अप्रोच से कवर करोगे? अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेडी हो तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक पे सिर्फ रजिस्टर कीजिए, क्योंकि 15 दिन आपको इस डेडिकेशन, इस डिसिप्लिन, इस अकाउंटेबिलिटी के थ्रू मैं पर्सनलाइज्ड तरीके से आपको एक जीएस का सब्जेक्ट कवर करके दिखाऊंगा। और जब आप करोगे कवर, आपको खुद समझ आएगा कि सिस्टम होना और एक रैंडम प्रिपरेशन करने में कितना अंतर है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।